नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस वक्त अखिलेश यादव कुशीनगर में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार अपने वादे भूल गई है। अखिलेश ने कहा कि 2022 में यूपी में बदलाव तय है। सोचिए किसके पास है? जो लोग पानी का जहाज जहां खड़ा होता है पोर्ट खरीद रहे हैं, एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, वो भी तेल बेच रहे हैं। बताओ, उनसे कहो भाई तेल तो छोड़ दो। जिस पार्टी ने पहले खत्म की उसको हटाइए। आप बताइए किस पार्टी ने हटाई है पेंशन? अरे हम जानते नहीं ना, आप बताओ ना। देखिए, तो बीजेपी को हटाइए, फिर हमसे सुविधा लीजिए। बहुत सारे शहरों के नाम बदले, जिसमें कल एक संकेत दे दिया गया कि आजमगढ़ को आजमगढ़ बनाएगा विश्वविद्यालय। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं। जब से मैंने उनसे कहा कि जो बिजली का उत्पादन आपको बढ़ाना चाहिए, और आप तो घर के लोग हैं, कुशीनगर के हमारे पत्रकार साथी हैं, हम तो कई बार कह चुके हैं कि उन्हें कम से कम बिजली बनाने वाले प्लांटों का नाम तो लेना चाहिए कि उन्होंने कौन सा प्लांट लगाया है। अभी तक उनके मुंह से हम सुन नहीं पाए 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं सुन पाए। और सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोलना पड़ जाए। तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी आजकल अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। और हम तो कह रहे हैं कि जो काम अपना बना रहे हो, एक्सप्रेस वे का जो अपना बना रहे हो, कम से कम ये तो प्रैक्टिस कर लो कि कितनी लंबाई का है, वो भी अकेले में प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो कहीं भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, जनता इसको बदलने जा रही है। और इस बार किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने तय किया है, बदलाव होना निश्चित है। सर, आपके कार्यकाल में कुशीनगर एयरपोर्ट का अच्छा काम हुआ, सर इसको मौजूदा सरकार बेचने की चर्चा है। तो बेच देगी तो क्या है, फिर किराया देना पड़ेगा हमें और आपको। इसलिए सरकार हटाइए। अरे भाई, आप भी तो हमारी चाचा की उम्र के लग रहे हो। और इस वक्त ये बड़ी खबर कुशीनगर से। अखिलेश यादव, यूपी में कितना निवेश आया है, 22 में कितना बदलाव हुआ है। अखिलेश यादव के बड़े दावे, काले कानून के खिलाफ आंदोलन, किसानों की खुशी छीनने वाले कानून, आंदोलन कुचलने की कोशिश हुई है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अपने वादे भूल चुकी है। साथ ही साथ जो जनता निकल करके आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है, वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगी। बुलंदशहर में प्रियंका प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी।
और आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगी, कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित भी करेंगी। बुलंदशहर में प्रतिज्ञा संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। पंडित नेहरू की जयंती पर यह प्रतिज्ञा संवाद हो रहा है। कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। और आज प्रियंका गांधी बुलंदशहर के दौरे पर, बुलंदशहर में प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और पंडित नेहरू की जयंती पर यह प्रतिज्ञा संवाद हो रहा है। कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित करेंगी। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रशांत हमसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, प्रियंका गांधी का आज बुलंदशहर दौरा है। नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रतिज्ञा संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी प्रियंका गांधी। क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी का आज बुलंदशहर में दौरा है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह दौरा उनका अहम माना जा रहा है। यहाँ आज प्रियंका गांधी 14 जनपद के समस्त पदाधिकारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करेंगी और साथ ही 2022 को लेकर चर्चा करेंगी। साथ ही जिस तरीके से यहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं, ब्लॉक को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और यहाँ 14 जनपद के कार्यकर्ता और साथ ही पदाधिकारी कांग्रेस के आ रहे हैं और सभी से 2022 को लेकर वार्ता करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद प्रशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 करोड़ अफीम के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 4 किलो अफीम के साथ तमंचा और बाइक भी बरामद हुई है। ये तस्कर बरेली के रहने वाले हैं और झारखंड से अफीम लाकर कई राज्यों में सप्लाई करते थे। शाहजहांपुर में थाना कटरा पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। और खबर रामपुर से है। जेल में बंद संवाद, आजम खां की विधायक पत्नी तंजीन फातिमा ने अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार किया है। तंजीन फातिमा ने कहा कि आजम खां ने हमेशा जिन्ना की विचारधारा का विरोध किया है, उन्होंने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा का अंतिम अमित शाह के जैम वाले बयान पर पलटवार। यह अफसोस की बात है कि आजम साहब का नाम जिन्ना के साथ जोड़ा। तंजीन फातिमा आजम खां हमेशा एक मजबूत दृढ़ राष्ट्रवादी रहे हैं। तंजीन आजमा खान ने हमेशा जिन्ना की विचारधारा का विरोध किया। तंजीन आजम खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, ना पाकिस्तान जाने की बात कही। तंजीन मुलायम सिंह और अखिलेश ने कभी पाकिस्तान जाकर जिन्ना की कब्र पर माथा नहीं टेका। साहब जो कि एक सांसद भी हैं, उनका नाम जिन्ना के साथ जोड़ा माननीय गृह मंत्री जी ने, क्योंकि आजम खान साहब एक सांसद होने के साथ साथ एक शिक्षाविद भी हैं। आजम खान साहब हमेशा से ही एक मजबूत दृढ़ राष्ट्रवादी रहे हैं और उन्होंने हमेशा ही जिन्ना की 2 नेशन थियरी का विरोध किया है। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, ना ही पाकिस्तान जाने जैसी कोई बात ही कही। उन्हें इतना एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में इतना प्रेम हो कि उन्होंने इतनी शिक्षण संस्थाओं की यहाँ स्थापना की है, जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उसका नाम जिन्ना के साथ जोड़ना सरासर अन्याय है। अब आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जो आजम खान को लेकर अमित शाह ने दिया है। मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में,
तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। संभल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब से उठे विवादों को लेकर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि विवाद पैदा करने वाले सेम और सिमिलर का मतलब नहीं समझ पा रहे। हिंदू धर्म शांति देने वाला है, अदालत सभी की है, उन्हें हिंदू धर्म से कोई तकलीफ नहीं है। आप मुझे बता दें, आईएसआई धर्म का दुरुपयोग करता है? जी करता है। बोको हराम धर्म का दुरुपयोग करता है। कौन सा धर्म है जिसका वो दुरुपयोग करते हैं? इस्लाम धर्म है। तो मैंने तो कहा कि वो इस्लाम धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आज तक किसी इस्लाम को मानने वाले ने, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आप हमारे धर्म पे लांछन क्यों लगा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि उन जैसा धर्म का दुरुपयोग करने वाला अगर किसी और धर्म में भी है तो उसकी तुलना में इसलिए कर रहा हूँ कि वो भी वही कर रहा है जो वो कर रहे हैं। अब कहे ना आप कहें वो वैसे है, वो आतंकवादी है, वो फला है, वो सब और चीजें भी हैं, लेकिन मैंने तुलना ये नहीं करी कि बिल्कुल वैसे ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये भी अरबी बोलते हैं, वो भी अरबी बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि उन जैसे हैं। सिमिलर लफ्ज है अंग्रेजी में, वो सेम लफ्ज नहीं है। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसे, सिमिलर का मतलब होता है उन जैसे, उनसे मिलते जुलते। संभल पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विवादित बयान दिया है। साध्वी प्रज्ञा को मानसिक तौर पर दिवालिया बताते हुए कहा कि उनका मानसिक इलाज होना चाहिए। सांसद प्रज्ञा के बयानों पर गौर देना उचित नहीं। प्रज्ञा मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, पागल हैं, उनको मानसिक रूप से उनका इलाज होना चाहिए। मैं भारत के लोकसभा के स्पीकर से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, साध्वी प्रज्ञा जी के बयानों पर प्रधानमंत्री खुद खेद व्यक्त कर चुके हैं और दुख होता है, तो ऐसी सांसद के बयानों पर प्रतिक्रिया देना। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दिल्ली से गाजीपुर 24 घंटे की यात्रा अब 11 घंटे में। एक्सप्रेस वे की महायात्रा 826 किलोमीटर 11 घंटे में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर न्यूज 18 न्यूज चैनल में पहली बार 3 एक्सप्रेस वे की सबसे बड़ी पड़ताल। दिल्ली से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड शाम 4:56 पर। फिरोजाबाद में तमंचे की नोक पर महिला से गैंग रेप, पीड़ित ने लगाई मदद की गुहार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी में कई शहरों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI हानिकारक स्तर पर पहुंच गया है। आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर की हवा जहरीली बन गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सरकारों को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके बाद नोएडा में UPPCB ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जुर्माना ठोका। सेक्टर 143B सिक्का कर्नम ग्रीन्स पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। वायु प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा सेक्टर 6, 8, 10 और 19 में भी 7 कंस्ट्रक्शन साइट्स पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। नोएडा UPPCB ने कुल 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एक्शन लिया। दिल्ली सरकार ने भी कई कड़े कदम उठाए। स्कूलों को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है।
और दिल्ली सरकार ने ये कड़े कदम लिए हैं। स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। सहारनपुर के थाना जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से चेकिंग के दौरान ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 21 मोबाइल, 9mm के 10 कारतूस और मैगजीन के साथ 2 पीली धातु की अंगूठी बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो ट्रेनों में गैंग बनाकर हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड की ओर जाने वाली ट्रेनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सभी पहले रेलवे स्टेशन पर वेंडर्स का काम किया करते थे, अब चोरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। हैं, एक का नाम भी जॉनी है, एक और का नाम उपकार है और चौथे का नाम मोनू है। ये सभी सहारनपुर के निवासी हैं और इनमें से कुछ का आपराधिक इतिहास हरियाणा में भी प्राप्त हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके ऊपर हमारे जो 4 मुकदमे हैं जो कि इंटर रिलेटेड लग रहे थे हमको, उसका इन्होंने कारित करना एक्सेप्ट किया है। इनके पास से बरामदगी हुई और जब हमने इनके रहने के स्थानों को जाके वहाँ पर हमने जब इसका छानबीन करी तो वहाँ से हमें टोटल 21 मोबाइल्स रिकवर हुए हैं। लखीमपुर खीरी के दूधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और करतनिया घाट को 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। इसको लेकर पार्क प्रशासन जोरों से तैयारियां कर रहा है। दूधवा टाइगर रिजर्व के सभी हिस्से किशनपुर से सलीखापुर, सोनारीपुर, झादीताल पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और 10 साल से नीचे के बच्चों को पार्क में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस समय लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के बेस कैंप में मौजूद है। 15 नवंबर को दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस समय मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। इसी रास्ते से 15 नवंबर को पर्यटक इसी रास्ते से दुधवा जंगलों में घूमने जाएंगे। दुधवा प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में लगा हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व के जितने भी कॉटेज हैं उनकी साफ सफाई में, रंग रोगन में लगा। आप विजुअलों में साफ तौर से देख सकते हैं, सभी विजुअलों क्वार्टर की रंगाई कर दी है। बचा खुचा जो काम है उसको पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ। सब खिड़की दरवाजे जो भी है उनको साफ सुथरा किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले पर्यटकों को पूरी तरीके से सुविधा देने की तैयारी में लगा हुआ है। इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व में कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए 60 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे के बच्चों को प्रवेश नहीं करने के दिया जाएगा। उसके बाद भी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस बार जो दुधवा टाइगर रिजर्व में प्रशासन, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल के चलते हाथियों की राइडिंग नहीं कराई जा रही, प्रशासन इस बार हाथियों में राइडिंग कराने के लिए पर्यटकों के लिए तैयारी कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में हाथी भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।